उसके बाद जो सब हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में जो सेल होता है वो फेरल सेल होता है। आपको इनकी ना डायरेक्शन याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ जाएगा। देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से यहाँ से उठेगी एयर और नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ से लो। हाँ, ये मतलब ये जो एरो है ना इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लास्ट में बनेगा पोलर सेल। तो 3 सेल हो गए, इनकी आपको जो है याद रखनी है वहाँ पे मन, ठीक है, जिससे कि आप कभी समझा पाओगे। इस तरीके से आपको इसको समझना है पूरा। ये हो गया आपका फोर्स एप्टीट्यूड, ये हो गया आपके डोल्डर। अच्छा, अब देखो जेट स्ट्रीम में बता रही थी। अब जेट स्ट्रीम का मतलब कि हाई बहुत तेज स्पीड वाली विंड है। अब जो हाई प्रेशर जो पोलर एरियाज है ना और जो ये चीज है यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब जब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ज्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसकी वजह से क्या है कि उतनी तेज ही आपकी विंड ब्लो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जेट स्ट्रीम्स होती है। और भी अलग अलग तरीके की, क्योंकि विंड्स अलग अलग तरीके की प्लैनेटरी विंड्स होती है जिसमें हम पढ़ेंगे ये जेट स्ट्रीम होंगे। बाकी लोकल विंड्स होते हैं, लू कैसे ब्लो करती है, वो मैं आपको एक अलग से विंड का हम पूरा टॉपिक लेंगे तो वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जेट स्ट्रीम यहाँ पे होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम कल भी शायद मैंने जिक्र किया हुआ था ट्रोपोस्फेरिक में जेट स्ट्रीम की वजह से जो ट्रोपोस्फेरिक एयर है और स्ट्रेटोस्फेरिक एयर है वो आपस में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो वो यही है वो वाली जेट स्ट्रीम। ये क्यों बनती है हमने देख लिया, कहाँ पे बनती है, यहाँ पे ये बनती है। इसको डोल्ड्रम, इसको फोर्स एप्टीट्यूड क्यों बोलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोलते क्यों है इसको ऐसा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब देखो जो विंड है, ये जो प्लैनेटरी विंड की मैं बात करी थी, ये होती है वेस्टर्ली हो गई, ट्रेड विंड्स हो गई। इनका जो नाम है ना हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेस्टर्लीज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो नाम है ना तो वहां से आएगी, वेस्ट से आई तो वेस्टर्ली, ईस्ट से आई तो ईस्टर्ली। अब देखो ये कहाँ से आई, वेस्ट से आ रही है ना, इस साइड से आ रही है ना। तो हम इसको लिख लो इस चीज को कि वेस्ट कब वेस्टर्ली कब होगी, जब वेस्ट डायरेक्शन से, ईस्टर्ली कब है जब इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। ओके, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अब देखो ये जो ट्रेड विंड्स है, पहले तो इनका ट्रेड विंड्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो ट्रेड होता था उसमें काफी हेल्प करती है, तो इसीलिए इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस क्योंकि पानी के थ्रू, शिप्स के थ्रू होता था तो उसमें पुशअप चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपकी अभी इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। इधर है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ना, नॉर्थ और ईस्ट ये वाली डायरेक्शन से, और इधर आ रही है साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन का आपको ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई कहाँ से आ रही है। देखिए साउथ ईस्ट से आ रही है ना, इधर से आ रही है तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन बना के भी रखते हो, यहाँ पे भी पढ़ो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा बना के रखनी है आपको। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया एंड कभी नहीं भूलोगे कुछ चीज ना कि अब क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रही है। अब देखो इसका डायरेक्शन ऐसे क्यों है, इसका डायरेक्शन हम देखते हैं कि इसकी ऐसे टेढ़ी क्यों आ रही है, उधर का क्यों जा रही है, इसका भी रीजन है जाने का। देखो ये आ तो सीधी रही थी इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई, ये सीधी आ रही थी। लेकिन हमारी जो अर्थ वो रोटेट कर रही है, इधर से इधर जा रही है। तो ये जब तक यहाँ पे आती है तो आनी तो यहाँ पे थी, ये वाला पॉइंट था, लेकिन जब तक ये नीचे आई तो ये वाला पॉइंट आगे खिसक गया। तो ये मतलब थोड़ी सी इस तरीके से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ कोरियोलिस फोर्स और ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे आगे। अलग अलग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको अलग से फोर्सेस उससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में ना। तो ये पूरा पूरा हमारा डायग्राम हो गया एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, जिसमें अच्छा ये भी नाम याद रखना, ये टोरेंट जोन बोलते हैं इसको, ये 0 से 20.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको टोरेंट जोन बोलते हैं। इधर भी सेम है, टोरेंट जोन होगा, ठीक है। सेम टेम्परेट जोन होगा, यहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और यहाँ तक सब ट्रॉपिकल इसका लो प्रेशर है 60 डिग्री तक, ठीक है, डिग्री के हिसाब से। सेम इधर भी होगा सदर्न हेमिस्फीयर में भी, और इधर भी होगा, फ्रीजर जोन भी होगा ऊपर, और सिमिलरली इधर भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से अगर हम देखें ना
इनका ये भी नाम होता है, रोलिंग 60s, रोलिंग 40s। मतलब ये जो आपका डिग्री है ना, यहाँ पे 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इनको ना अलग अलग नाम दिया जाता है कि विंड का नाम दिया यहाँ पे रोलिंग 40, रोलिंग 60। मतलब ये बहुत तेज विंड होती है यहाँ पे। क्यों होती है? क्योंकि देखो सदर्न हेमिस्फीयर में एज कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, लैंड एरिया तो नहीं ज्यादा, पानी वाली चीजें, ओशन, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा इतना, तो बहुत तेज से मॉइस्चर के साथ वो ब्लो करते हैं, ठीक है। तो बहुत, इसीलिए रोलिंग का मतलब बहुत तेज आवाज के साथ, ठीक है, बहुत तेज आवाज होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा डायग्राम है। आई होप अब आपको समझ आएगा कैसे इसकी डायरेक्शन इस साइड क्यों हुई है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। और वो कोरियोलिस फोर्स लगता है उसकी वजह से, ठीक है। वो हमें डिटेल में पढ़ना, क्योंकि उससे भी मैरिटिंग पे आता है। तो पहले तो वो 2-3 बार लगातार रिपीट हुआ था, आज कराना बंद हो गया, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन